नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ रहा है राफेल। मैं हूं आपके साथ राज ठाकुर। लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से उड़ान भर चुका है और 2 दिन बाद यानी 29 तारीख को भारत पहुंच जाएगा। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना के ताकत में कई गुना इजाफा होगा। बात युद्ध के मैदान में दुश्मनों के पसीने छुड़ाने की हो या फिर दुश्मन देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, राफेल हर तरह के हमले में पूरी तरह से सक्षम है। भूमाफिया चीन ने जब से भारत की सरजमी पर अपनी गंदी निगाहें डाली, भारत के शूरवीरों ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ड्रैगन को उसकी हदें बता दी है। लेकिन अगर फिर भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आता, भारत का नया प्रहरी राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से उड़ान भर चुका है। इसकी जानकारी फ्रांस में भारतीय दूतावास ने राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स की तस्वीर जारी करके दी। भारत के नए प्रहरी राफेल 29 जुलाई अंबाला पहुंचेगा। खास बात यह कि ये सभी 5 विमान भारत में पहुंचते ही ऑपरेशनल होंगे। कान खोलकर सुन ले चीन और पाकिस्तान। सीमा पर अब नहीं चलेगी दादागिरी। सबसे खतरनाक प्रहरी के हवाले भारतीय सीमा। राफेल के दम से सबसे शक्तिशाली होंगे हम। राफेल का इंतजार खत्म, अब एक्शन की बारी। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने आ रहा है राफेल। फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुका है राफेल। आसमान में बादलों को चीरते हुए हवा के वेग से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर रहे ये वही लड़ाकू विमान है जिसकी धमक से भारत के दुश्मनों के होश ठिकाने लगने वाले हैं। जो चीन अब तक अपनी वायु शक्ति का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को आंखें दिखा रहा था, उसकी आंखों के सामने से जब भारत का यह नया प्रहरी राफेल गुजरेगा तो यकीनन ड्रैगन की फौज दुम दबाकर भागने पर मजबूर होगी। अब जरा दुश्मन की अकल ठिकाने लगाने वाली इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ठीक 9 महीने पहले की है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद फ्रांस जाकर राफेल को रिसीव किया। और अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसे फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे अपने सबसे अहम साथी राफेल को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। महज चंद सेकंड का यह वीडियो भारतीयों को जहां गौरवान्वित महसूस करवाने वाला है, वहीं दुश्मनों के माथे पर पसीना लाने वाला भी। और इसकी वजह है चीन और पाकिस्तान, यानी भारत के दोनों ही दुश्मन देशों के पास इतनी बेहतर तकनीक वाला लड़ाकू विमान नहीं होना। और यही वजह है कि फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस की सरकार और दसॉल्ट एविएशन को इसके लिए धन्यवाद दिया। We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. बता दें कि फ्रांस से भारत के लिए पहली खेप में फिलहाल 5 राफेल विमान ने उड़ान भरी और ये सभी लड़ाकू विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। राफेल को भारतीय वायुसेना के पायलट खुद उड़ाकर ला रहे हैं। और ये रिफ्यूलिंग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर रुकेंगे। खास बात ये कि चीन के साथ हालिया तनाव को देखते हुए ये सभी विमान भारत पहुंचते ही ऑपरेशनल होंगे।
हाल के दिनों में चीन के दुस्साहस को देखते हुए राफेल को मिटियोर और स्कैल्प मिसाइल से लैस किया गया है। ये दोनों मिसाइल राफेल की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल की डील पहले ही की और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये विमान फ्रांस से 2 साल बाद यानी 2023 में भारत को मिल जाएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की हमेशा से भारत की शांति भंग करने पर जोर रहा है। ऐसे में राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राफेल में ऐसी क्या खासियत है कि इसे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान कहा जाता है? और इस विमान के आने से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। आज की तारीख में आप किसी भी आधुनिक से आधुनिक लड़ाकू विमान से जितनी अपेक्षा रख सकते हैं रख लीजिए, क्योंकि राफेल जिसका नाम है उसके बारे में कहा ही यह जाता है कि आज की तारीख में कोई भी लड़ाकू विमान इससे टक्कर नहीं ले सकता। यह आसमानी ब्रह्मास्त्र है। यह हवा के वेग को बौना साबित करने वाला है। इसका निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब यह बनने जा रहा है भारत का नया प्रहरी। रफाल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भारत और फ्रांस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने हेतु हमारी रफाल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम को फ्रांस में अगस्त 2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। राफेल बेहद आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान है। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। यानी राफेल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर तो चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। राफेल 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल हवा से हवा के साथ हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है राफेल। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। स्वाभाविक है इतनी खासियत वाले लड़ाकू विमान के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथ पांव कांप रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने दोनों ओर से दुश्मनों से घिरे होने की वजह से भारत अपनी ओर से तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। 29 जुलाई को फ्रांस से जो 5 राफेल आ रहे हैं उसकी तैनाती को लेकर खबर यह कि इसे अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी राफेल। जब उड़ेगा राफेल, ड्रैगन होगा फेल। राफेल आएगा, दुश्मनों के होश उड़ाएगा। भारत का नया प्रहरी करेगा दुश्मन पर प्रचंड प्रहार। इंतजार की घड़ी खत्म, फाइनल काउंटडाउन शुरू। भूमाफिया चीन, देख सको तो आंखें खोलकर देख लो।
ये है भारत का नया प्रहरी राफेल, दुनिया का यह सबसे घातक लड़ाकू विमान भारत का नया प्रहरी होगा। राफेल की मारक क्षमता इतनी सटीक है कि इसके नाम मात्र से ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। भारत खासतौर पर इसे अपने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा किया है, जिसकी पहली खेप में 5 विमान 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगे। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसकी पहली तैनाती अंबाला बेस पर होगी। चीन के साथ टकराव और पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए राफेल की तैनाती के लिए अंबाला बेस महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी नए लड़ाकू विमान की पहली तैनाती अंबाला बेस पर ही क्यों होती है। तो इसके पीछे भारतीय वायुसेना की बड़ी सोच है। दरअसल भारत किसी भी रक्षा सौदे की खरीद अपने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर ही करता है। ऐसे में अंबाला एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरखौदा एयरबेस के नजदीक भी। ऐसे में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। We must realize that it is not only the 36 aircraft which gets inducted. When we fly such missions, we always have force packaging philosophy, and from that angle, the overall package, the strength that it gets with the aircraft capability like this is very huge. दिलचस्प बात यह कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का नगारी गर गुनसा एयरबेस है और यही वजह है कि अंबाला अपने नए प्रहरी के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है। भारत के पास राफेल आने के बाद उसका मुकाबला करने वाले चीन के पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। वहीं बात पाकिस्तान की करें तो उसके पास सबसे अच्छा फाइटर जेट F-16 ब्लॉक 52 है, जिसकी मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक ही है। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना की तुलना में पाकिस्तान और चीन कहीं नहीं टिकने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत अपने दुश्मन से निपटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े रक्षा सौदों को अंजाम दिया है। रूस से भारत को जल्द ही 5400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाले हैं, तो वहीं चीन के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। खुद को रूस का सबसे अच्छा मित्र समझने वाले चीन को रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम आगे देने से इनकार कर दिया है। रूस से इस एक्शन से चीन हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा उसने भारत के साथ उलझकर कितनी बड़ी भूल कर ली है। हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सेलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। भारत में एक बात बहुत प्रचलित है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसी गड्ढे में गिरता है। और ये बात अब चालबाज चीन को भी समझ में आ रही होगी, लेकिन कैसे, इसे हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। भारत और चीन विवाद के बीच ये तस्वीर बेहद अहम है। महज कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरा किया, जिसमें भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा सौदा किया। लेकिन इस डील से ड्रैगन की बेचैनी इतनी बढ़ गई
कि उसने इस डील को रद्द करने को लेकर हर संभव कोशिश की, लेकिन ड्रैगन हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया और रूस से भारत को इसी साल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिरता है और ठीक हुआ भी वैसा ही। खबर है कि रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी। यही नहीं, रूस ने चीन को यह तक बताने की जरूरत नहीं समझी कि यह रोक कब तक जारी रहेगी। रूस के इस कदम से बौखलाया चीन अब इसे दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है। हालांकि उसने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ है चीन का इशारा भारत और अमेरिका की ओर है। बता दें, S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से माइनस शील्ड का काम करता है, जो कि पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल्स दाग सकता है। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भी गिराने में सक्षम है। वहीं 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन और तुर्की के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत तीसरा देश है। यानी अब चीन और पाकिस्तान का कोई भी फाइटर प्लेन भारत की पहुंच से बाहर नहीं होगा। यानी अब भारत के दुश्मनों ने आंखें दिखाई तो उसकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार। ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ 51 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 936 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 33 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 918 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15,250 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਘਰ 'ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ SDM ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੀਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ
ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝੰਡੇਰ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ